अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यह हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 39वां सबक है। तकरीबन पिछले 3 हफ़्तों का गैप पड़ा है। पिछले आपके मसाइल और आज के आपके मसाइल के दरमियान चूँकि मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो अल्लाह और मैं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि इस्लाह मुआशरा के सबक का नागा ना हो। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि दरमियान में बाज़ असबाग जो है वो मैंने रिक्शे में सफ़र करते करते रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में भेजे। बाज़ असबाग मैंने नाश्ता करते करते रिकॉर्ड करके भेजे। और आज भी मैं अपने गाँव में हूँ, लेकिन उसके बावजूद कल ही ये मेरे जहन में बात आई थी कि भाई मैं कल दिन भर अपने गांव में रहूंगा। और गांव का भी मैं आपको बता दूं कि 3 मरतबा मेरा टिकट बनकर कैंसिल हो चुका है, चूँकि दरमियान में मुझे 3-4 मरतबा मुंबई का सफ़र करना पड़ा और अभी भी मेरे सामने तकाज़ा है, मुझे और 1-2 दिन में मुंबई जाना ही है। तो चूँकि ऐसे मसाइल है, ऐसी मसरूफ़ियत है, लेकिन मुझे आज गाँव आना बहुत ज़रूरी था, वरना गाँव के रिश्तेदार, बिरादरी वाले, ख़ानदान वाले नाराज़ हो जाते। फ़ासला और जो गैप है वो बढ़ते जा रहा था। तो इसके लिए ये रात में मैंने सबक रिकॉर्ड किया था और अभी आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ। तो तमाम लोग जिनके सवालात पेंडिंग है वो सब्र से काम ले, इंशाअल्लाह वो सवालात महफूज है, उनका जवाब आपको बर वक्त मिल जाएगा। आज का पहला सवाल ये मोहम्मद आज़म साहब फल्टन पुणे से। ये मोहम्मद आज़म साहब जो है दर्जी है, कपड़े सीने का काम करते हैं। इन्होंने सवाल किया है कि मौलाना, मेरे पास बहुत सारी गैर मुस्लिम औरतें आती है और मैं उनके बदन पर कपड़ों का नाप लेता हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मीटर से जब नाप लेता हूँ तो उनके बॉडी को मेरे फिंगर्स की टचिंग होती है। तो इस तरीक़े से शरअन मेरे लिए उनके बॉडी के मुख्तलिफ़ आज़ा का मुख्तलिफ़ शेप में नाप लेना जायज़ है या नहीं है? भाई मोहम्मद आज़म साहब, हमारे शरीयत के अंदर नामहरम को देखने की इजाज़त नहीं है, तो आपको अपने उंगलियों से उसको टच करने की इजाज़त कहाँ से मिल सकती है? सराहतन कुरान में फ़रमाया, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। दोनों के लिए, मर्द औरत दोनों के लिए फ़रमाया कि नामहरम पे नज़र पड़ते ही अपनी नज़रों को नीचा कर दो। तो जिस शरीयत में देखने की इजाज़त नहीं, उसमें छूने की इजाज़त कैसे हो सकती है? सराहतन हराम है, नाजायज़ है। आपने इससे एहतियात करना चाहिए, भले ही वो गैर मुस्लिम औरतें हो। आपका काम ये है, अगर आप लेडीज़ टेलर है तो आपके पास में कोई मस्तूरात हो काम करने के लिए, या आपके घर की कोई महरम हो जो इस तरह के जो औरतें आपके पास में कपड़े सिलवाने के लिए आती है, तो वो उनका नाप ले और इस तरीक़े से जो है उनका नाप लेकर आपको दे। लेकिन आपका उनको छूना और नाप लेना, इसकी शरीयत में कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है और किसी भी लाइन से आपको उसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। सराहतन हराम है, आपने एहतियात बरतना चाहिए। अगला सवाल ये अतीकुर रहमान साहब, ये जिद्दा सऊदी अरबिया में रहते हैं। वैसे ये रहने वाले झारखंड के हैं, लेकिन हमारे इस्लाह मुआशरा के पहले से मेंबर है माशाअल्लाह, और हमारे कुरान की तफसीर को भी ये पहले से सुनते आ रहे हैं और पूरे जिद्दा वग़ैरह में अपने वहाँ पे जितने भी उनके ताल्लुक़ात हैं वहाँ पे हमारे पैगाम को पहुँचाते हैं। इन्होंने मेरे एक सबक जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि भाई मदरसे के मोहतमिम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो 24 घंटे मदरसे में रहे, उसका घर भी मदरसे के अंदर हो, और वो मदरसे में जितना ज़्यादा वक्त गुजारेगा उसकी पकड़ रहेंगी असातिज़ा पे, तलबा पे। तो हमारे अतीकुर रहमान साहब ने एक सवाल मुझसे ये किया, बोले मौलाना, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मोहतमिम वो या तो कलकत्ता में रहते हैं या तो दूसरे बड़े शहरों के अंदर रहते हैं और झारखंड के छोटे छोटे देहातों में मदरसे चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मदरसे चल रहे हैं। भाई हमारे अतीकुर रहमान साहब, आपने जिन्हें मोहतमिम कहा है उसे मोहतमिम नहीं कहा जाता, ऐसे लोगों को मुआविनीन कहते हैं, यानी ताउन करने वाले मुआविनीन। वो ऐसे मुआविनीन, चाहे फिर वो कलकत्ता में रहो, बॉम्बे में रहो या किसी और शहर में रहो, और मदरसा चाहे किसी भी कोने कोपचे में चल रहा हो, तो उनका ताउन तो मदरसे को पहुंच रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मोहतमिम अंग्रेज़ी में अगर हम देखेंगे
तो मोहतमिम के मायने होंगे चांसलर के, या फिर इसी तरीक़े से प्रिंसिपल के, हेड मास्टर के, जो मदरसे में रहकर मदरसा संभालने वाला हो। तो मोहतमिम को बाज़ जगहों पे नाज़िम मदरसा कहा जाता है, या कहीं पर सदरुल मुदर्रिसीन कहा जाता है, या बाज़ इलाक़ों में मोहतमिम कहा जाता है। तो वो ऐसे आदमी को मोहतमिम कहते हैं। आपने अपनी बात बिल्कुल सही कही है, ऐसे लोगों को मुआविन कहते हैं, मोहतमिम नहीं कहते। अगला सवाल ये पड़ोस के मुल्क से, मुल्तान से एक साहब है, उनका नाम मोहम्मद अली है। वो बेचारों ने कम से कम मुझे 20 मरतबा ये एक ही सवाल किया, और वो बार बार उनका तकाज़ा था कि मुझे जल्दी जवाब दिया जाए, लेकिन चूँकि उनका जवाब मैं नहीं दे सका, इसीलिए आज सबक में ले रहा हूँ। उन्होंने कहा है, मौलाना पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं जब वज़ू करने के लिए बैठता हूँ तो कम से कम आधे घंटे तक मुसलसल अपने हाथों को धोता हूँ। उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि मेरे हाथों पे नजासत बाकी है और मेरे हाथ अभी भी पाक नहीं हुए। उसके बाद जब मैं चेहरा धोता हूँ तब मुझे और एहसास होता है कि नहीं, चेहरा बराबर धोया नहीं गया। तो मुझे इस तरीक़े से बाज़ औक़ात 2-2 घंटे वज़ू करने में लग जाते हैं, फिर भी इत्मीनान नहीं होता है कि मैंने अपने आज़ा को सही से धोया या नहीं धोया। भाई हमारे मोहम्मद अली साहब, आपको खबत की बीमारी हो गई है, आपके दिमाग में वसाविस आ रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के फजलो करम से आपके मुल्क में बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, पीर जुल्फ़िकार साहब के जैसे, और मौलाना तारिक जमील तो आपके पड़ोस में ही हैं, आप मुल्तान के रहने वाले हैं, मुझे लगता है आपके करीब के ही है। चूँकि आपके इलाके में जब इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, बरगुज़ीदा लोग हैं, तो आप किसी की खानकाह ज्वाइन कीजिए, उनकी सोहबत में रहिए, या फिर किसी माहिर नफ्सियात हकीम या डॉक्टर के पास में अपना इलाज कराइए। चूँकि देखो हमारा हाल तो ये है यहाँ पर कि हम जब गुस्ल करने के लिए बैठते हैं तो हफ्ते में 1 मरतबा साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वरना उमूमन खाली बदन पे पानी बहा लेकर ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हो गया। तो आपके जैसा आदमी, मुझे तो हैरत हो रही है सुनकर कि भाई आपको 2-2 घंटे के बाद में भी ऐसा महसूस होता है कि आपने जो है अभी तक अपने हाथ नहीं धोए। तो मुझे एक वाक़या याद आया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में एक शागिर्द आया, और उसने आने के बाद में ये कहा, बोले हज़रत मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। और फिर कुछ दिनों के बाद कहने लगा कि बोले हज़रत मुझे आजकल ऐसा महसूस होता है मेरा सर नहीं रहा, और ये खबत के अंदर वो अपने सर के ऊपर जो है ना, घर की कंबल, गोधड़ी और इसी तरीक़े से बिस्तर के ऊपर जो बिछाया जाता है वो सब अपने सर पे बांधने लगा। हज़रत ने उससे 1-2 मरतबा पूछा, अरे बोले भाई सर में इतना सब क्यों बांध रहा है? नहीं बोले हज़रत मेरा सर नहीं है। तो हज़रत ने जूती निकाले और ज़ोर से उसके सर पे मारे, और उसने उसके बाद चिल्लाया ज़ोर से, बोले हज़रत हज़रत लगा लगा। हज़रत ने बोले कहाँ लगा? बोले सर में लगा। अरे नहीं, सर तो है ही नहीं ना। बोले नहीं अब समझ में आया है बोल के। तो उसका जो खबत था हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीक़े से दूर किया। मुझे लगता है आपको भी ऐसे ही खबत हो चुका है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, किसी ऐसे माहिर नफ्सियात की आप सोहबत इख्तियार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा अता फ़रमाएंगे। अगला सवाल, ये बॉम्बे से एक हमारी ईमान वाली बहन है, उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना मेरे शोहर वो ज़कात भी निकालते हैं, सदक़ात भी अदा करते हैं। आपने रमज़ान के अंदर बताया था कि जो लोग सदक़ात देते हैं या ज़कात पाबंदी से देते हैं, अल्लाह उनके माल की हिफाजत फ़रमाता है, वो माल कभी भी ज़ाय नहीं हो सकता। लेकिन मेरे शोहर के साथ में तो ऐसा हुआ कि मेरे शोहर बॉम्बे में तिजारत करते हैं, और 2 रोज़ पहले वो तिजारत का जो पैसा था अपने बैग में लेकर जा रहे थे, और बैग के अंदर तकरीबन 28,000 रुपये थे जो रखे हुए थे। और मेरे शोहर जो है लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, और उन्होंने लोकल ट्रेन के अंदर वो बैग एक जगह पे रख दिया और आराम से बैठे रहे। लेकिन जब अपने स्टेशन पर पहुँचे तो वो बैग उस जगह पर नहीं था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है
کہ ज़कात निकाले हुए माल को अल्लाह महफूज फरमा देते हैं, तो फिर मेरे शोहर का माल क्यों ज़ाय हुआ। भाई ये जो भी हमारी ईमान वाली बहन है जिन्होंने ये सवाल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने माल की हिफाजत करने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी तवक्कुल क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवक्कुल ये है कि तू अपने ऊँट को खूंटे से बांध और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा कर। और उन्होंने ये पूछा, अल्लाह के नबी क्या ये तवक्कुल है कि मैं अपने ऊँट को अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दूं और दूसरे दिन मुझे मेरा ऊँट मिल जावे। फरमाया ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि तवक्कुल ये है कि अपने ऊँट को खूंटी से बांधो और फिर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, अल्लाह हिफाजत करेंगे। अब आपके वाक़ये में आप ख़ुद बतला रही है कि आपके शोहर जो है 28,000 रुपये लेकर जा रहे हैं, वो भी लोकल ट्रेन में। बॉम्बे ऐसा शहर है, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बोले हमारे मदरसे में एक पाकिट मार पड़ा करता था। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक दिन वो पाकिट मार से पूछा, बोले भाई तुम लोगों के पाकिट मारते हो या लोगों के जेब में से माल निकालते हो, तो तुमको कैसे पता होता है कि उसके जेब में माल है। बोले हज़रत हमारे धंधे की बात मत पूछो। तो उस्ताद ने कहा, बोले भाई हमको तेरा धंधा नहीं करने का है, हम खाली तेरे से पूछ रहे हैं। तो हज़रत उसके बाद में वाक़या बयान करते थे, बोले बाहर का एक पाकिट मार बम्बई में आया और उसने सोचा कि मैं ज़रा बम्बई के पाकिट मारों को चेक करता हूँ। इसके लिए उसने अपने माल जेब में माल रखा और बॉम्बे के फुटपाथ पे सड़क के ऊपर निकला वो देखने के लिए कि सारा देखूं बॉम्बे के पाकिट मार कैसे हैं। और 3 दिन तक घूमता रहा। 3 दिन के बाद कहने लगा, अरे तेरी बम्बई की, बड़े नाम सुनते थे बम्बई के पाकिट मारों का, 3 दिन से जेब में माल रख के घूम रहा हूँ, किसी ने भी मेरा माल नहीं निकाला। तो बाजू में ही एक पाकिट मार था, उसने कहा बेटा चल आगे चल, 3 मरतबा तेरे जेब से माल निकाल के रख चुका हूँ। नकली माल लेके जेब में घूमता है, असली माल भी तेरे पास में नहीं है। तो हमारे मौलाना ये मिसाल दे के बताते थे। तो मुझे वो वाक़या इसलिए याद आया कि बम्बई में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग, और तुम्हारा शोहर 28,000 रुपये वो खूंटी से लटका के अपना बैग रख रहा है और वो उसके ऊपर लोकल के अंदर सामान रखने की जगह पे, और फिर ये अगर कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे माल की हिफाजत नहीं की, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे वो अल्लाह को आज़मा रहे हैं कि भाई अल्लाह मेरे माल की हिफाजत करता है या नहीं करता है, मैं देखता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए आजकल बॉम्बे पुलिस ने, ख़ास तौर पे रेलवे पुलिस ने अलर्ट किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि बॉम्बे के हर स्टेशन पे हर महीने में सैकड़ों चोरी के वाक़यात होते हैं। तो आज तो बॉम्बे रेलवे पुलिस ये कहती है कि अपने जो बैग है जो कांधे के पीछे होते हैं उसे कांधे के पीछे मत लगाओ, अपने सीने के सामने से लटकाओ, इसलिए कि पीछे के बैग से माल चोरी हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक स्टेशन अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हर महीने 900 चोरी के केसेस लिखे जाते हैं। सिर्फ अंधेरी एक स्टेशन का जब ये हाल है कि जहां चोरी के 900 रिपोर्ट्स आती है, सोचो तुम बॉम्बे के हर स्टेशन का क्या हाल होगा। और वैसे स्टेशन पे आपका शोहर 28,000 रुपये का बैग लोकल ट्रेन में ऐसे लटका रहा है जैसे उसके अंदर कांदे बटाटे हैं। तो मुझे बोलो ना, चोर को दावत देना है, ये तो वो लेकर नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी अपने माल की हिफाजत करें। यहाँ पे जेब में 5 रुपये रहे तो आदमी बार बार जेब टटोलता, रोकड़ा जगह पे है क्या नहीं बोल के। और 28,000 रुपये इस यानी बेफिक्री के साथ में लटकाना, यानी कितनी अजीब बात है ये। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सदका ज़कात दे रहे हैं तो हम भी अपनी तरफ से बेफिक्र हो जावे, नहीं, हमारा भी काम है अपने माल की पूरी हम हिफाजत करें, जान की हिफाजत करें। हमारे मौलाना फरमाते थे, बोले भाई जो आदमी दीन की मेहनत करने वाला होता है वो मामा नहीं होता है कि कोई भी आया और उसका माल लेकर चला जावे, बल्कि वो चौकन्ना होता है, अपने जान की भी हिफाजत, माल की भी हिफाजत, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए हमने भी इस पे अमल करना चाहिए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये आज के चंद सवालात और उनके जवाबात थे। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला
فی الحال جو حالات چل رہے ہیں، بارش کا طوفان چاروں طرف آیا ہوا ہے، ایسے حالات میں مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرمائیں، اور جو مسلمان ان حالات کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد و نصرت فرمائیں، اور جو ان پانی کے حادثوں میں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں، اور ہمارے لیے اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے بھی لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ہماری محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اخلاص پیدا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہمارے فاؤنڈیشن کی اور تمام ہمارے محنت کرنے والے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔